लखनऊ का स्ट्रीट फूड और यहाँ के सालों पुराने रेस्टोरेंट का खाना पूरे देश में फेमस है। खासतौर से तंदूर में बनने वाला स्वादिष्ट खाना फूड लवर्स को काफ़ी पसंद है। लेकिन तेजी से बढ़ते प्रदूषण का असर खाने के जायके पर भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि एनजीटी के निर्देश अनुसार नगर निगम ने अब शहर में चल रही कोयले की भट्टियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। कबाब और बिरयानी पूरे देश भर में मशहूर है और जायके के शौकीन फूडीज का ये फेवरेट है। राजधानी लखनऊ में सालों से लोगों को ये रेस्टोरेंट स्वादिष्ट खाना परोस रहे हैं। इन स्वादिष्ट खानों की खासियत ये भी है कि इन्हें सालों से पारंपरिक तरीके से बनाया जाता रहा है। चिकन टिक्के से लेकर मलाई टिक्का, फिश टिक्का हो या शीरमाल रोटी, ये तमाम फूड आइटम्स कोयले के तंदूर पर बनते आ रहे हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण एनजीटी के निर्देश अनुसार नगर निगम ने अब कोयले के इन तंदूरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया है। कारण टेरी ने जो बताया कि हमारे यहाँ 3000 के करीब कोल की भट्टियाँ हैं। उन्होंने मार्केट सर्वे किया, अलग अलग जगह गए, तो कोल जो है एक जो जब जलता है तो जो वर्कर उसमें काम कर रहा है उसके लंग्स के लिए भी खतरनाक है, जो लोग वहाँ बैठते हैं पास उनके लिए भी, और आम लखनऊ की एयर क्वालिटी के लिए। तो उसमें फिर टेरी ने सुझाव दिया कि हम रेट्रोफिट कर सकते हैं इन भट्टियों को गैस से। तो उन्होंने 100 का डेमो दिया, लोगों ने स्वेच्छा से उसको करवाया भी। और अब जो है हम लोग उसको सबको अपील कर रहे हैं कि वो जो भट्टियाँ हैं कोल की भट्टियाँ, अगर आप करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 भट्टी भी है तो 2 आप ऑप्शन कोल की रख लीजिए और बाकी जो है 8 जो है इसको गैस बेस्ड कर लीजिए, ताकि पोल्यूशन को हम लोग कम कर सकें। इससे क्या होगा कि आप जो हमारा कस्टमर आ रहा है उसको आप ऑप्शन दे सकते हैं कि कारण कि स्वाद पे भी कोई तरह का वो ना आए, इशू ना आए। इलेक्ट्रिक और गैस जो तंदूर है उससे दोनों, क्या प्रभाव आएगा? उससे क्या होगा कि एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन है कोल बर्निंग से वो कम होगा। और दूसरा ये रहेगा कि उसमें कॉस्ट भी बड़ी कम है। और दूसरा, हमें नगर निगम के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूवमेंट करने पे जो फंड रिलीज होते हैं और फर्दर इम्प्रूव के लिए, उसमें भी आसानी मिलेगी। हमारी एयर क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो नागरिकों का हेल्थ तो इम्प्रूव हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि लखनऊ में जो मार्केट सर्वे किया गया उसके मुताबिक शहर में 3000 से अधिक कोयले की भट्टियां संचालित हो रही हैं, जिनसे काफी ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। लेकिन रेस्टोरेंट संचालकों के लिए भी एक बहुत बड़ी दुविधा ये है कि खाने में भट्टी जैसा सौंधापन इलेक्ट्रिक भट्टियों से नहीं लाया जा सकता। ऐसे में स्वाद के शौकीनों पर इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा। मेरे हिसाब से उसमें जायके का रोल रहता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हम लोग इंडियंस हैं और जायके के लिए बहुत पीछे रहते हैं। एक तरह से एक मतलब पीछे पड़े रहते हैं कि जहाँ जायका ज़्यादा अच्छा वहीं जाकर खाया जाए। और कोयले का जो एक चलन जो चल रहा है अपने देश में बहुत पुराना है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो उसमें सोंधापन रहता है। कोयले में जो भी सामान आप बनाएंगे, चाहे वो चाय क्यों ना हो, उसमें सोंधापन रहता है। तो जो भी ड्राई आइटम्स, मुगलाई खाने में ड्राई आइटम्स जो चल रहे हैं वो ज़्यादातर कोयले में ही बनते चले आ रहे हैं। बस ये है कि अब जैसे कि परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर नीचे तो किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, खाने के सोंधापन में फर्क पड़ेगा। सरकार का डिमांड है सर, उसको एक्सेप्ट करना है कि जो सरकार करेगा वो क्योंकि बट जो है एक चीज़ है सर, जो कोयले के आग से है, यहाँ का खाना टेस्ट जो है सर, ये सब ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टेस्ट में तो थोड़ा अंतर पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक यूज़ करने की बात कही है, इलेक्ट्रिसिटी बताने की बात कही है, तो जायकों में कितना डिफरेंस आ जाएगा? जो जायकों के नाम से जाना जाता है लखनऊ, क्या अंतर पड़ेगा? और अंतर तो बहुत कुछ पड़ जाएगा। कोयले के आग से सर खाना जो है ना टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, उसका डिमांड बहुत रहता है कोयले के आग से। क्योंकि जो रोस्टेड अफगानी चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, यहाँ लखनऊ का जो फेमस डिश है, यहाँ ये रोस्टेड वगैरह सर, ये डिश सिर्फ कोयले आग से ही ज़्यादा बढ़िया है। प्रदूषण आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है, जिसका असर खाने के जायके पर भी पड़ने जा रहा है। प्रशासन का पक्ष अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन रेस्टोरेंट संचालकों का भी पक्ष व्यवहारिक है। प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या के लिए बीच का रास्ता निकालना ही होगा, क्योंकि स्वादिष्ट खाना जितना जरूरी है, उससे कई ज्यादा साफ पर्यावरण आज के समय की जरूरत है।